हाय हेलो वेलकम। मैं हूं आपका दोस्त और आपका स्वागत करता हूं एच स्टूडियो में। जी दोस्तों, एच स्टूडियो में आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी डांस के बारे में, ट्राइकोंडो के बारे में, मार्केट के बारे में और भी काफ़ी एक्सक्लूसिव जानकारी आपके सामने हम लाएंगे। बात करें डांस, तो डांस जो है वो बेसिकली ओनली फॉर एंजॉय, मस्ती के लिए नहीं है। डांस से आपके शरीर की कई एक्सरसाइज भी होती हैं, आपके शरीर में तंदुरुस्ती आती है। आपका शरीर जो है डांस के माध्यम से काफ़ी, कहते हैं ना, रक्तचाप बढ़ता है, जिससे आपकी मांसपेशियां खुलती हैं और आपका शरीर हमेशा तंदुरुस्त रहता है। और ट्राइकोंडो की बात करें तो ट्राइकोंडो जो है उसमें आप सेल्फ डिफेंस, सेल्फ सेफ्टी, अपनी सेफ्टी के बारे में ध्यान रख सकते हैं। और ये जो है बच्चों को हम सिखाते हैं, बड़ों को सिखाते हैं, लड़के ही नहीं लड़कियां भी ट्राइकोंडो के आजकल काफ़ी शौकीन हो रही हैं, क्योंकि सेल्फ डिफेंस, जैसे आपको पता है माहौल आज की डेट में कितनी तेज़ी से बदलता जा रहा है, तो अपना डिफेंस खुद करना तो आना चाहिए। तो ट्राइकोंडो के माध्यम से आप सेल्फ डिफेंस सीखते हैं और एच स्टूडियो में हम इसी के बारे में आपको जानकारी देंगे कि सेल्फ डिफेंस कैसे करना है। आपको कोई भी मुश्किल आती है तो उसका सामना कैसे करना है। एच स्टूडियो में हम आपको मार्केट्स में भी लेके जाएंगे, पब्लिक के भी रिव्यू आपको देंगे कि पब्लिक क्या जानती है ट्राइकोंडो के बारे में, क्या जानती है भांगड़ा के बारे में, क्या जानती है डांस के बारे में। तो हमारा जो स्टूडियो है इसमें हम आपको सिखाते भी हैं और साथ में आपको जानकारी हम देंगे कैसे सीख सकते हैं आप घर बैठे भी। जी दोस्तों, लाइव हम आएंगे, आपको घर बैठे टाइकोंडो की कुछ टिप्स देंगे जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली हैं। जी दोस्तों, एच एंड एस स्टूडियो के साथ जुड़े रहिए आप। और ट्राइकोंडो में तो जानते हैं आपकी काफ़ी बेस्ट है, कैसे हमें पॉज करना है, ये कैसे पॉज करना है। और भांगड़ा भांगड़ा जो है दिल से निकला हुआ भांगड़ा जो है वो बेस्ट रहता है। और कहते हैं ना, डांस हमेशा दिल से किया जाता है। म्यूज़िक म्यूज़िक बजते ही हमारे पैर नाच पड़ते हैं, मगर जब हमारा दिल से डांस निकलता है तो हम जानते हैं कि कितना बेहतरीन होता है। और डांस में हम ये आपको कहेंगे कि कम से कम रोज़ का आधा घंटा या 15 मिनट अपने कमरे में बंद होके म्यूज़िक फास्ट चलाइए और खूब नाचिए, खूब खुल के नाचिए कि आपको पसीने आए, जिससे आपके शरीर की कई, कहते हैं ना, कि बीमारियां भी ख़त्म होती हैं। और जब पसीना आपको आएगा तो आपके शरीर की कई, कहते हैं कि वर्ड नहीं आ रहे मेरे को भी, तो जब आप खुल के नाचेंगे आपकी मांसपेशियां पूरी खुल जाती हैं। और एच एन एस स्टूडियो में यही जानकारी आपको मिलने वाली है। आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। जी दोस्तों, आपके मन में भी कोई सवाल हो, कुछ आप पूछना चाहते हो, कोई आपके मन में दुविधा हो, वो भी हमें बताइए। कोई जानकारी आपको चाहिए वो हमें बताइए, आप कमेंट में लिखिए। और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप भी अपना सेल्फ डिफेंस कर पाएँ। आज के युग में लड़कियों को तो ज़रूरी सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, क्योंकि सेल्फ डिफेंस आएगा तो वो अपनी सुरक्षा खुद कर पाएंगे। और बात करें भारत की, तो भारत इनक्रेडिबल इंडिया, भारत में तो आप कहीं भी खुलेआम घूम सकते हैं, मगर कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी परेशानी आ जाती है तो आपको किसी और को यूँ ना ढूंढना पड़े कि, समझ जाओ बाकी, कि किसी और को ढूंढना ना पड़े कि कोई आए और मेरी सेफ्टी करे। आपको खुद अपनी सुरक्षा करनी आएगी तो आप अच्छे से सुरक्षा करते हैं और किसी भी परिस्थिति का मुकाबला कर सकते हैं। जी दोस्तों, किसी भी परिस्थिति का जब आप मुकाबला दृढ़ता के साथ करेंगे, हर चीज़ का संघर्ष आप करेंगे, उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और आप भारत के क्या, दुनिया के किसी भी कोने में चल जाएं, अकेले भी जाते हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप खुद अपनी हर तरह की परेशानियां, हर तरीके की परिस्थितियों के साथ
जूझ सकते हैं, उसके निपट सकते हैं। इसलिए आप अपने आप को अंदर से ही एक मजबूत, दृढ़, स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। और इस चैनल में कई जानकारी आपको मिलेंगी। आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे जब, तो आपको टाइम टू टाइम हम बताएंगे, कुछ टिप्स देंगे कि आप घर बैठे अपना सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकते हैं। छोटे बच्चे बात करें तो आज की डेट में छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो एक मिट्टी के पुतले की तरह होते हैं। उनको हम जैसे ही मोल्ड करेंगे वो वैसे ही उस मिट्टी में ढल जाते हैं, उस चीज़ में ढल जाते हैं। तो हम आपको कहेंगे कि बच्चों को छोटे से, ये 5 साल के बच्चे हैं, उनको सेल्फ डिफेंस तो ज़रूर सिखाइए, ट्राइकोंडो तो ज़रूर सिखाइए, और जिससे आपका बच्चा का माइंड स्ट्रॉन्ग होगा, हर मुकाबले में अव्वल नंबर, फर्स्ट नंबर पे ज़रूर आएगा। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि एक सब्सक्राइब तो दोस्तों बनता है। और बात करें डांस की, हाँ, जैसे हम बताते हैं भांगड़ा, वेस्टर्न, फ्री स्टाइल, कई तरीके का डांस होता है। सालसा, सालसा की बात करें तो सालसा एक रोमांटिक डांस ही नहीं, बल्कि आपके पैरों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है सालसा में। जी दोस्तों, सालसा में आप जब नाचते हैं, आपका दिमाग, आपका शरीर और आपका पूरा अंग प्रत्यंग जो है वो एक नियंत्रण में रहता है। तो उससे आपकी मस्तिष्क की सोचने की भी स्थिति सुधरती है, आप ज़्यादा अपने दिमाग को यूज़ करते हैं। और भांगड़े की बात करें तो भांगड़े में जब आप दिल से नाचते हैं, तो हड़िप्पा, बल्ले बल्ले, पंजाबियों दी वाह भाई वाह। तो ऐसे पंजाबी में जब आपको भांगड़ा, कहीं भी ढोल नगाड़ा बजता हुआ दिखता है, तो आपको लगता है कि यार मेरे को काश डांस तो आता होता। तो भांगड़े से आपको डांस ही करना नहीं, बल्कि भांगड़े से जब आप फ्री स्टाइल होके नाचते हैं, आपके पूरे शरीर की जो एक्सरसाइज होती है ना दोस्तों, वो और किसी तरीके से नहीं हो सकती। तो आप डांस को सिर्फ एक एंजॉय और मस्ती ना सोचिए, डांस को सोचिए कि मैं अपने शरीर की एक्सरसाइज खुद कर रहा हूँ। पूरे शरीर की एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा कि मेरे पूरा शरीर जो है तंदुरुस्त हो चुका है। और रोज़ 15 मिनट, जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि रोज़ का 15 मिनट आप कमरे में बंद हो जाइए, कुंडा लगा दीजिए कमरे को और म्यूज़िक चलाइए और मस्ती से नाचिए। आपको नहीं भी नाचना आता तब भी नाचिए, खूब खुल के नाचिए, जब तक आप थक ना जाएं। 10 मिनट पहले हो सकता है आप 5 मिनट में थक जाएं, मगर धीरे धीरे आपका देखेंगे कि टाइम पीरियड बढ़ता रहेगा। तो जब आधा घंटा, कई बार होता है कि आपको 1-1 घंटा हो जाता है, आपको पता ही नहीं लगता यार मैं 1 घंटा नाच लिया। इसका मतलब आपका शरीर अंदर से पूरा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आपके अंदर कई तरीके की बीमारियां जो हैं सब नष्ट हो रही हैं। जैसे आज की डेट में ना तो हम अच्छा खाना पीना खाते हैं, पोल्यूशन की बात करें तो ना चाहते हुए भी ऐसी डस्ट हमारे अंदर जा रही है जिससे शरीर में कई बीमारियां आ रही हैं। आजकल आप छोटे छोटे बच्चों को भी देखेंगे तो जब वो वॉक करते हैं, 500 मीटर चलने के बाद ही थक जाते हैं, मैं अब आगे नहीं जा सकता। क्योंकि खाना पीना तो आज की डेट में बहुत चेंज हो चुका है, प्योरिटी तो मिलना मुश्किल है। हम सब कोशिश करते हैं कि घरों पे हमें प्योर खाना मिले, हम घर का खाना खाएं, मगर वो खाना कैसे उग रहा है। जब आप सब्जियां खाते हैं तो कई जगह न्यूज़ में भी आता है कि सब्जियों में केमिकल्स मिले हुए हैं। तो किसी भी चीज़ को, क्योंकि जब वो प्योर किया जाता है, जब वो पैकिंग की जाती है, कई पैकिंग मटेरियल आता है वो ज़्यादा देर तक सुरक्षित रहे, तो पैकिंग मटेरियल में भी कुछ तो ऐसा डाला होगा जिससे वो 4 दिन 5 दिन पैक्ड सही सलामत रहे। तो ऐसी कई न्यूज़ भी हम सुनते हैं। तो इसलिए आज की डेट में अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा करना अवश्य है कि जिससे आप अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग रख सकें, अपने शरीर को बेटर बना सकें। तो वो डांस जो माध्यम है, डांस के बिना तो आप आज की डेट में मुश्किल है, क्योंकि ना तो किसी के पास टाइम है कि वो योग पे बैठे। अपने आप को टाइम देना भी, दुनिया की भाग दौड़ में अपने आप को टाइम देना भी जो है वो मुश्किल हो जाता है।
और सेकंड बात करें तो नौकरी के हालत में सुबह आप निकलते हैं, शाम को थके हुए आते हैं और सीधा सो जाते हैं, सुबह निकलते हैं, फिर नौकरी, फिर वापस आते हैं, सो जाते हैं, तो आपका रूटीन कैसे बिगड़ ही जाता है और कैसा बन जाता है आपको खुद नहीं समझ आता। तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि कम से कम 15 मिनट तो अपने आप को दें। कहीं बाहर नहीं जाना, कमरे को करना है लॉक, कुंडी लगा दो और म्यूज़िक चलाओ और खूब खुल के नाचो दोस्तों। सेकंड हम आते हैं ट्राइकोंडो के ऊपर। तो ट्राइकोंडो में आप जब जूडो करते हैं, कराटे करते हैं, सेल्फ डिफेंस आता है, तो आपके चेहरे पे एक अलग ही रोब आता है, आपके चेहरे पर एक अलग ही एटीट्यूड आता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैं हर परिस्थिति में अपनी सुरक्षा खुद कर सकता हूँ। जी दोस्तों, तो इसलिए आप बच्चों को, बड़ों को तो कहना पड़ेगा कि आप जाइए, पर बच्चों को जिस तरीके से आप मोल्ड कर देंगे, उनका दिनचर्या ऐसा ही हो जाएगा कि आप, उनको पता है कि सुबह उठना है, मुझे ट्राइकोंडो की क्लास में जाना है, फिर पढ़ने जाना है। जब वो ट्राइकोंडो करके अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करेगा तो पढ़ाई में दिमाग ज़्यादा लगेगा, हर जगह पे, हर परिस्थिति में फर्स्ट नंबर पे आएगा, चाहे वो रेस हो, गेम्स हो, कोई भी स्पोर्ट हो या पढ़ाई हो। आज की डेट में हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा जो है फर्स्ट आए, मेरा बच्चा एक नंबर पे रहे। तो एक नंबर पे रहने के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको भी। तो H&S स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को के साथ जुड़िए ताकि आपको काफ़ी नॉलेज की चीज़ें पता लगें। तो चले आगे, तो हम बात करेंगे कि मार्केट की रिसर्च कि क्या होता है मार्केट में, लोगों का माइंड क्या कहता है, लोग डांस के बारे में क्या सोचते हैं, लोग टाइकोंडो के बारे में क्या सोचते हैं, एक्टिविटीज़ या गेम के बारे में क्या सोचते हैं। उसके लिए समय समय पर हम जाएंगे मार्केट में और मार्केट में पब्लिक से रिव्यू लेंगे कि क्या सोचता है भारत, क्या सोचती है दुनिया। और इस चैनल के माध्यम से आपको वाकई में ही काफ़ी अद्भुत, काफ़ी यूनिक जानकारी मिलने वाली है दोस्तों। तो जुड़े रहना आप H&S स्टूडियो में, सब्सक्राइब तो बनता है। आपके मन में भी कोई दुविधा हो, आप कोई जानकारी चाहते हो किसी भी विषय में, तो आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा, हमें भी आपके कमेंट का रहेगा इंतज़ार। तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि जब बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है, पढ़ाई का बोझ उस पर बढ़ता रहता है, जिससे उसका माइंड एक कंप्रेस्ड हो जाता है कि पढ़ाई की टेंशन, मेरे को पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। और वो क्यों होता है? क्योंकि बच्चे का माइंड, बच्चे की मांसपेशियां अंदर से कमज़ोर हैं, रक्तचाप पूरी तरह से पूरे शरीर में सर्कुलेट नहीं कर पा रहा। इसके लिए तरह तरह की हम चीज़ें बच्चों को बूस्टअप देते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स देते हैं, बूस्टर देते हैं, मगर उसके साथ शरीर की तंदुरुस्ती तो नहीं आती। शरीर की तंदुरुस्ती तो आपको जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगी। इसलिए हमारा सोचना है कि डांस और कोई भी एक्टिविटी हो, उससे जो शरीर स्ट्रॉन्ग होता है वैसे आपका शरीर नहीं हो सकता। आप सुबह या तो एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए, योग का भी नियम है, आप नियम अनुसार कीजिए। खाना पीना आपका बेटर होगा, तभी आपका शरीर तंदुरुस्त होगा। कई तरह की चीज़ें जिसमें आपको अपने आप को 1 से 2 घंटे तो देने पड़ते हैं, मगर आप जान सकते हैं कि अगर 15 मिनट में आपकी वो मेहनत हो जाए, 15 मिनट में आप इतना नाच लें, इतना उछल कूद कर लें कि जिससे आपका मस्तिष्क, आपका शरीर स्ट्रॉन्ग रहे। जैसे हम बात करें छोटे बच्चों की, तो एक छोटा बच्चा जब भागता है, जी दोस्तों, छोटा बच्चा जब भागता है, आप उसके साथ एक दिन पूरा लगे रहें, जैसे वो कर रहा है, 6 महीने, 7 महीने, साल का बच्चा जैसे जैसे वो कर रहा है वैसे वैसे आप करिए। गारंटी है दोस्तों, आप कभी नहीं कर पाएंगे। वो कभी खड़ा हो जाता है, भागता है, गिरता है, रोता है, उछलता है, हंसता है, फिर भागता है, पूरा दिन वो जब तक तो जागा हुआ है तब तक इतनी शैतानी, इतना उड़दंग मचाता है। आप उसके साथ करेंगे जब वो एक्टिविटीज़, आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि छोटे बच्चा जो होता है उसका माइंड जो है ना दोस्तों, एकदम तंदुरुस्त रहता है।
क्यों? क्योंकि माँ का दूध पीना, उसमें जो पोषक तत्व उसमें मिलते हैं, बाहर का कुछ खाना नहीं उसने। पर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते रहते हैं, हमने उसको खाना खिलाना शुरू किया, रोटियां सब्जी खिलानी शुरू की, तो करते करते उसके माइंड पर तो असर पड़ने लग जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि H&S स्टूडियो में आप जुड़ें, और H&S स्टूडियो के माध्यम से आप अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं दोस्तों। तो जुड़े हैं आप हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि हमारी हर एक जानकारी आप तक पहुंचे। आपकी कोई समस्या, हम बार बार कहते हैं कि अगर आपको भी कोई क्वेश्चंस हो आपके दिमाग में, आप कुछ जानना चाहते हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो हमें ज़रूर कॉल करें। हमें अच्छा लगेगा, हमें प्रसन्नता होगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि अद्भुत भारत इंडिया के जो है आने वाली जनरेशन जो हो वो तंदुरुस्त और पूरी तरह से चुस्त हो। जैसे मोदी जी का, हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का निश्चय है 2047 तक भारत को अद्भुत भारत बनाना है, सोने की चिड़िया बनाना है। वैसे ही हमारे साथ भी आप संकल्प लीजिए कि हमें 2047 तक अपनी नई पीढ़ी को एक तंदुरुस्त जनरेशन बनाना है। क्योंकि बड़ों को समझाना हो जाता है मुश्किल। मैं भी अपने मन की बात करूं तो जब मैं बड़ों को कुछ कहने लगता हूं, वो कहते हैं भाई साहब हम बहुत समझे हुए हैं, हमने दुनिया देखी हुई है, उनको समझाना है बहुत मुश्किल। तो इसलिए मेरी सोच है कि बच्चों से हम शुरुआत करेंगे। 2047 आज शुरू हो गया है, तो काफ़ी पीरियड है, कम से कम 23 साल, और हम छोटे बच्चों से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर मोदी जी का निश्चय कंप्लीट हो गया थी 2047 तक भारत जो है सोने की चिड़िया बने। वहाँ हमारा साथ साथ निश्चय होगा कि 2047 तक हमारी जो जनरेशन 25 साल का टाइम है, तो जब हम छोटे से शुरू करेंगे तो 2047 तक जो है हमारी जनरेशन पूरी की पूरी एक तंदुरुस्त, पूरी की पूरी हष्ट पुष्ट हो, दिमाग से स्ट्रॉन्ग हो, हर जगह पे अपना अव्वल प्रदर्शन करे, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो कम्युनिकेशन IT का डिपार्टमेंट हो, या चाहे वो रिसर्च सेंटर्स हो। तो हर जगह पे हमारी जो आने वाली जनरेशन जब उतरेगी पूरी तरह से अस्पुष्ट रही हो, तो आप समझ सकते हैं कि मोदी जी का सपना और तेज़ी से आगे पूरा होगा। तो H&S स्टूडियो जो हम खोल रहे हैं वो इसीलिए खोल रहे हैं कि क्या सोचता है भारत, क्या करता है भारत, क्या करना चाहता है भारत। तो काफ़ी जानकारी मिलेगी, आपका सपोर्ट हमें चाहिए, और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना होगा दोस्तों। क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो डेफिनेटली जब भी आपके सामने हमारी वीडियो, हमारी जानकारी आएगी, आप उसको देखेंगे तो जाहिर है कि आपकी भी नॉलेज बढ़ने वाली है। तो रुके क्यों हैं, जल्दी जल्दी कर दीजिए सब्सक्राइब। तो ऐसे ही हम चलते रहेंगे और आपको आगे आगे जानकारी भी देते रहेंगे। और आपके मन में भी कोई दुविधा होगी, कोई प्रश्न होगा, कुछ भी हो, आप हमें बेझिझक कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे आपकी हर प्रश्न, हर जिज्ञासा का आंसर हम दें। आप जब डांस करते हैं तो फ्री स्टाइल में आप कुछ भी डांस जो आपके मन में हो, जो आप करना चाहते हो, बैठा डांस कीजिए। डांस में बात करें तो सालसा, भांगड़ा, आपका वेस्टर्न डांस हो गया, और आपका जो हो ट्रेडिशनल डांस हो गया। आप कोई भी डांस कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो हमारी टिप है, सबसे बेहतरीन टिप आपको मैं बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, तो इसमें आपको पता लगेगा कि कैसे। जैसे मान लो आपको भांगड़ा करना है, आपने कमरा किया बंद, अपने फ़ोन पे चलाया भांगड़ा, कोई भी म्यूज़िक, और उस पर नाचना शुरू, और सोचना है कि मेरे को ढेर सारी पब्लिक देख रही है। अपने मन में अपनी आंखें बंद करोगे तो लगना कि मैं स्टेज पे हूँ, ढेर सारी पब्लिक मुझे देख रही है, और स्टेज आप परफॉर्म करना शुरू कीजिए। इससे पता है क्या होता है, एक फ़ायदा होता है दोस्तों, जब आप ऐसे अपने मन में आंखें बंद करके नाचेंगे कि आपको ढेर सारी पब्लिक देख रही है, तो आपके जो हिचक होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ेगा, वो आप खुद ही समझ आएंगे कैसे कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट हो गया।
अभी लास्ट टाइम की बात करूँ तो एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें एक पर्सन स्टेज पे भाषण दे रहा है, फुल कॉन्फिडेंस कि ऐसे लाखों पब्लिक आगे बैठी है, बट जब कैमरा मूव करता है दूसरी तरफ और वहाँ पे 10 से 20 हज़ार चेयर्स लगी हुई हैं, मगर एक भी पर्सन नहीं बैठा हुआ, सारी चेयर्स जो हैं वो खाली हैं। है तो अचंभे की बात, हंसने की बात, मगर उस पर्सन का कॉन्फिडेंस लेवल देखिए दोस्तों कि 10,000 के करीब कुर्सियां जब खाली हो उसमें भी वो बैठा हुआ और खड़े होके माइक के ऊपर क्या स्पीच देता है, जैसे सामने लाखों लोग बैठे हो इस कॉन्फिडेंस के साथ। अगर वो सोचता है कि सामने कोई नहीं है, उसके मन में डर आता है सामने कोई नहीं है, वो कभी भी स्पीच नहीं दे पाता। ये जो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है ना दोस्तों, इससे आपका माइंड, आपके दिमाग की हर एक नस खुल जाती है तो आपको उस कॉन्फिडेंस में आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है। और विल पावर कहते हैं कि जो आप सोचेंगे वही होगा। आप सोचेंगे कि मेरे को फर्स्ट आना है, आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो आप उस हिसाब से अपने आप मेहनत करेंगे, तो जिससे आपके दृढ़ संकल्प बढ़ता है। तो आप पहले हम कहते थे कि शास्त्रों में भी है कि विल पावर जो है हमारी हर तरीके की नेगेटिविटी को ख़त्म कर देती है। बस आपको अपनी विल पावर को करना है स्ट्रॉन्ग। आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी तो आप अपने हर काम को चुटकियों में, जी दोस्तों, चुटकियों में ख़त्म कर देंगे। क्योंकि आपने सोचा कि मेरे को ये तो करना है बॉस, एनी हाउ, तो वो जो एनी हाउ होगा ना, उसमें आपको पता है कि आपको किस रास्ते से वो काम करना है। विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी है तो विल पावर के लिए भी आपको अपना पहले तो मस्तिष्क पे कंट्रोल चाहिए, दिमाग पे कंट्रोल चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आंखें बंद करो, म्यूज़िक चलाओ। पहले आंखें बंद करके म्यूज़िक चलाओगे तो नहीं चला पाओगे, तो इसलिए पहले म्यूज़िक चलाओ, आंखें बंद करो, 1 मिनट सोचो कि मैं एक स्टेज पे खड़ा हूँ और वहाँ पे लाखों लोग मुझे देख रहे हैं। जो भी एक्टिविटी आप स्पीच देना चाहते हैं, अगर आप शौकीन हैं कि आपको पॉलिटिक्स में जाना है, आंखें बंद कीजिए और शुरू हो जाइए स्पीच देना। सोचिए लाखों लोग आपको देख रहे हैं, आपको देख के तालियां बजा रहे हैं। और जब आप शुरू में करेंगे, हो सकता है आप 1 मिनट बोलें, 2 मिनट बोलें, 3 मिनट बोलें, 5 मिनट बोलें। धीरे धीरे आपका टाइम पीरियड घंटों तक चला जाएगा, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस आपका आ जाएगा, आप कहीं भी जाएंगे, स्कूल में आपको असेंबली में खड़े होना है तो आप धड़ धड़ शुरू हो जाएंगे। और आपका कॉन्फिडेंस तो वाकई में ही ऑटोमेटिक बन चुका है, तो इसलिए आप चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। जैसे हम बात करें मोदी जी की, तो मोदी जी की स्पीच की दुनिया दीवानी है। तो क्यों? क्योंकि उनको स्पीच का कॉन्फिडेंस है दोस्तों। अगर आपको अपनी बात पे ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप दूसरों को कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। कॉन्फिडेंस के लिए ही आपको अपना शरीर पहले चाहिए तंदुरुस्त, खाना पीना अच्छा, साथ साथ शरीर की एक्सरसाइज भी। क्योंकि खाना पीना आप जितना मर्जी अच्छा खा लें, फिर भी कुछ ना कुछ रासायनिक तत्व जो हैं आपके अंदर, आपके भीतर जाते रहते हैं। तो इसलिए आप नाचिए, खूब डांस कीजिए, जिससे आपका शरीर खुले। और आप अगर डांस सीखना चाहते हैं तो हम आपके पास आ सकते हैं। आपका नियर बाय भी कोई स्टूडियो हो, आप वहाँ जा सकते हैं कि नहीं मेरे को एक प्रोफेशनल डांस सीखना है, तो कई तरह के स्टूडियो हैं, वहाँ पर भी जा सकते हैं। मगर सिर्फ अपने शरीर के लिए, आप तंदुरुस्ती के लिए करना चाहते हैं तो कुंडा लगाओ और शुरू हो जाओ दोस्तों। जी दोस्तों, और आपको हमारी जानकारी कैसी लग रही है ये भी हमें बताइए, और अपने भी विचार हमारे साथ शेयर कीजिए। आप भी कुछ समझाना चाहते हैं, पब्लिक को बताना चाहते हैं, आपके मन में भी कोई अच्छे अच्छे थॉट्स हों, वो भी हमें बताइए, ताकि हर एक व्यूअर, चाहे वो भारत का हो चाहे विश्व में कहीं का भी हो, वो अपने शरीर को तंदुरुस्त बताए। हर पृथ्वीवासी, हर एक विश्व का पर्सन होना चाहिए तंदुरुस्त, क्योंकि तंदुरुस्त होगा तभी वो
अपने अच्छे विचारों को, अपनी अच्छी आदतें को आगे बढ़ावा दे पाएगा। शरीर से ही तंदुरुस्त नहीं होगा तो नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाएगा। तो इस चैनल के माध्यम से तो इतना ही कहना है, मगर आप मन नहीं कर रहा कि मैं चुप रहूँ, आपसे और बातें करता रहूँ। और एचएन स्टूडियो में आप ट्राइकोंडो तो सीख ही सकते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को भेजें सीखने के लिए। इसके अलावा कहीं भी भेजें, बट बच्चों को तंदुरुस्त बनाइए, चुस्त बनाइए, हष्ट पुष्ट बनाइए। जी दोस्तों, तो आपके विचारों का स्वागत है। आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। और चैनल के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। एक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे चैनल की हर जानकारी आप तक सबसे पहले आएगी। और सबसे पहले जानकारी आप तक पहुँचे, इसके लिए आपको करना होगा बस एक सब्सक्राइब और साथ में दिए गए घंटा, ये जो घंटा दिख रहा है इसको बजा दीजिए, ताकि हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। और सबसे पहले आप हमारी जानकारी सुनेंगे और जानकारी भी अच्छी लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सब बने तंदुरुस्त, सब बने चुस्त, सब बने हष्ट-पुष्ट। और हमारी हर अगली जनरेशन जो बनेगी वो बनेगी तंदुरुस्त। तो आप चाहते हैं कि भारत का हर एक नागरिक, विश्व का हर एक नागरिक तंदुरुस्त होना चाहिए? बोलो, जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ मेरे को कि क्या आप चाहते हो कि भारत का, विश्व का हर एक नागरिक चुस्त होना चाहिए? अगर चाहते हैं तो एक लाइक कर दीजिए। मैं लाइक से समझ जाऊंगा कि कितने % पब्लिक चाहती है कि विश्व का हर एक नागरिक होना चाहिए तंदुरुस्त। अगर नहीं तो आप डिसलाइक कर दीजिए कि हमें पता लगे कितने % पब्लिक चाहती है कि विश्व का हर एक नागरिक नहीं होना चाहिए तंदुरुस्त। और आप बात करें तो जाहिर है कि आपको जानकारी तो अच्छी लगी होगी। और आज से आप भी ज़रूर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना आपका मन करेगा, कमरे को कुंडी लगा के ज़रूर नाचेंगे, ज़रूर डांस करेंगे, ताकि तंदुरुस्त बने, चुस्त बने और आगे बढ़े। तंदुरुस्त होंगे ना दोस्तों, जब माइंड से आप तंदुरुस्त होते हैं, आपका दिमाग काम में लगता है। काम में दिमाग लगेगा तो आपकी कमाई बढ़ेगी। आप हमेशा सोचेंगे, अगर आप टेंशनों में रहेंगे, टेंशन आज की डेट में कैसी है कि टेंशनों में ही लोगों के माइंड पर असर पड़ता है, जिससे वो एक स्क्वैश होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है माइंड। तो उसको बढ़ाने के लिए ही हम कह रहे हैं कि आप डांस करते रहिए, नाचते रहिए, खुल के नाचिए। जहाँ देखे ढोल बज रहा है, नहीं ओपनली नाच सकते, कमरे में जाइए, कमरा बंद कीजिए, नाचना शुरू कर दीजिए। और स्टूडियो में हम ऐसी ही जानकारी आपको सामने लाते रहेंगे। जुड़े रहिए आप H&S स्टूडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अपने प्रश्नों को भी हमारे से पूछिए, हमें प्रसन्नता होगी आपके प्रश्नों का उत्तर देते हुए। जी दोस्तों, तो क्या आप साथ हैं मेरे इस दृढ़ संकल्प में? साथ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हमारी जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अच्छा, ये बताओ कि आप में से कितनों के बच्चे अभी किसी ना किसी एक्टिविटी में हैं? क्या आपने रखा हुआ है अपने बच्चों को एक्टिविटी में? इतना क्या सोचना, बताइए। अगर नहीं रखा हुआ तो तुरंत अपने नज़दीक कहीं भी एक्टिविटी सेंटर पे जाइए, एक्टिविटीज़ कराइए बच्चों को, जिससे बच्चे जो हैं मजबूत बने, दृढ़ संकल्पी बने, आत्मविश्वासी बने और हर काम में, हर कार्य में आगे बढ़ते रहें। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे हर एक्टिविटी में, किसी भी फील्ड में वो जा रहे हैं, एक नंबर पर रहें, तो कुछ ना कुछ तो आपको भी मेहनत करनी होगी। तो दोस्तों, ऐसी ही जानकारी हम आपको देते रहेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जल्द ही, शीघ्र ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारी जानकारी पूरे विश्व के पास पहुँचे और हर एक इंसान, हर एक पर्सन
हमारी जानकारी का लाभ उठा पाए। तो आप कर दीजिए सब्सक्राइब, इंतज़ार रहेगा हमें आपके सब्सक्राइब का। और आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ज़रूर, तो अगले टॉपिक में हम उसी विषय पे बात करेंगे कि आपकी जिज्ञासा का उत्तर देने की करेंगे कोशिश। ठीक है दोस्तों, तो मैं हूं आपका दोस्त, आपका स्वागत है एचएनएस स्टूडियो में दोस्तों। तो स्टूडियो की बात करें तो आप बताइए, आपके मन में कुछ है, कुछ जिज्ञासा, कुछ प्रश्न? टाइमिंग बताएं तो सुबह 5 बजे से लेके रात को 8 बजे तक आप जब मर्जी हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और स्टूडियो में आप सीखेंगे ट्राइकोंडो। यो जी दोस्तों, ट्राइकोंडो की बात करें तो मैं जैसे अभी बताता हूँ आपको, एक सेकेंड। आप भी कुछ प्रश्न पूछना चाहें, कुछ बच्चों के बारे में पूछना चाहें, कुछ भी जानकारी लेना चाहें ट्राइकोंडो के बारे में, तो मैसेज कीजिए, हम आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं। सिर्फ 1 घंटा आप टाइम देते हैं अपने आप को, अपने शरीर को, अपने बच्चों को, तो 1 घंटे में आप अपने मस्तिष्क को इतना तंदुरुस्त कर सकते हैं, अपने शरीर को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। रोज़ का 1 घंटा आप लगाते हैं तो, और 1 घंटा तो अपने आप को देना चाहिए। जी दोस्तों, ओनली 1 आवर डेली आपको अपने आप को देना है। तो उसके लिए बात कर रहा हूँ कि इसके लिए सिर्फ आपके लिए जी दोस्तों, सिर्फ आपके लिए 1 घंटा। आप पूरा दिन काम काज में उलझे रहते हैं, कभी कुछ काम कभी कुछ काम, अपने शरीर के लिए तो आपको समय निकालना होगा। तो स्टूडियो में जैसे डांस की बात करें तो डांस से आप सिर्फ 15 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, धीरे धीरे जब टाइम पीरियड बढ़ेगा आपके शरीर में इतनी स्फूर्ति आ जाएगी, इतनी तंदुरुस्ती आ जाएगी कि आप भी कहेंगे बॉस ज़रूरी है। क्योंकि आज के दौर में कोई भी पर्सन एक्सरसाइज की बात कर तो बिल्कुल नहीं कर पाता, ना अपने आप को समय दे पाता एक्सरसाइज के लिए, ना कुछ। तो 1 घंटा अपने आप को जब देंगे, आप बंद कमरे में नाचते हैं और जो उससे पसीना आपका आता है, तो पसीने से शरीर की कई गंदगी निकलती है। प्राचीन काल में देखें तो व्यायाम एक्सरसाइज की जाती थी ऐसे कि ज़्यादा से ज़्यादा पसीना आए। आज के दौर पे एसी बने हुए हैं, जितने भी आप व्यायामशाला देखेंगे या जिम देखेंगे, एसी बने हुए हैं जहाँ पर आपको पसीना नहीं आता। शरीर तो आपका लगता है कि स्ट्रांग हो गया, बट जब तक आपको पसीना नहीं आएगा तब तक आपको अंदर से चुस्ती नहीं मिलेगी। क्योंकि खून का, ब्लड का कुछ ऐसा पार्ट होता है जो पसीने के थ्रू बहना सही रहता है, जिससे ब्लड बिल्कुल साफ़ होता है, उसमें कभी क्लॉटिंग की प्रॉब्लम नहीं आती। और ब्लड सर्कुलेशन जो हमारे शरीर की नसों में भागता है ब्लड, उसको सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे आपका दिमाग तेज होगा, आपकी हर मांसपेशियाँ, आपकी फिंगर्स, हैंड, पैर, पेट, आंतड़ियाँ, सब चीज़ें, आपका शरीर की हर मांसपेशी, शरीर का हर अंग बहुत ही अद्भुत तरीके से चलेगा, बहुत ही तंदुरुस्त रहेगा, जिससे आप हमेशा बीमारियों से दूर रहेंगे। और हाँ, खाने पीने की बात करें तो ग्रीन वेजिटेबल, जी दोस्तों, ग्रीन वेजिटेबल्स आप यूज़ कीजिए कि जिससे आपको पौष्टिक तत्व मिले। और वैसे तो ऑर्गेनिक भी आजकल काफ़ी प्रचलन है। अगर आपको आपके आसपास ऑर्गेनिक वस्तुएं मिल जाती हैं तो उसको ही खाएं, उसको ही बच्चों को खिलाएं। और साथ में मैं बोल रहा हूँ कि ताइक्वांडो तो ज़रूर सिखाएं बच्चों को, ताकि अपना सेल्फ डिफेंस हर एक बच्चे को, हर एक व्यक्ति को आना ज़रूरी है।
ताइक्वांडो से सेल्फ डिफेंस जब आएगा, व्यक्ति कहीं भी, आप कहीं भी जाएंगे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई मैं कोई भी सामने हो मुकाबला खुद कर सकता हूँ, क्योंकि आपने सेल्फ डिफेंस सीखा हुआ है। और भांगड़ा डांस की बात करो, नाचना तो हर एक को पसंद आता है। कहीं भी शादी पे, किसी भी फंक्शन पे, बर्थडे पार्टी, किसी भी माहौल में आप जब म्यूज़िक बजता हुआ सुनते हैं, ढोल बजता हुआ सुनते हैं, तो आपके पैर अपने आप हिलने लग जाते हैं। डांस आपको नहीं भी आता फिर भी आप नाचने लगते हैं। मगर आप प्रोफेशनल डांस भी सीख सकते हैं। अगर प्रोफेशनल डांस नहीं सीखते, इतना टाइम नहीं है आपके पास, तो आप बंद कमरे में ज़रूर 1 घंटा नाचिए। जी दोस्तों, ज़रूर 1 घंटा नाचो, ताकि आप जब नाचेंगे आपका पूरा शरीर जो है एक वर्किंग पे आएगा। क्योंकि जब आप नाचते हैं ना, तो आपका पूरा शरीर का एक एक अंग हिलता है, एक एक अंग वर्किंग में आता है, जिससे आपको वाइब्रेशन पूरी होती है, शरीर के अंग खुलते हैं, शरीर की हर नसों में मांसपेशियाँ आपकी खुलेंगी, शरीर की रक्तचाप जो आपका खून का संचार है वो बढ़ेगा, और जिससे आपके चेहरे पे रौनक आएगी। कभी आपके बाल काले नहीं हो, वाइट नहीं होंगे, चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, और साथ ही साथ आपका दिमाग भी बहुत अच्छे तरीके से रहेगा। तो आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछिए मुझसे। कोई भी जिज्ञासा हो, किसी प्रकार का भी प्रश्न हो, शरीर के बारे में, आयुर्वेदिक के बारे में, डांस के बारे में, ताइक्वांडो के बारे में, आप पूछिए, मैं आपका उत्तर अवश्य देने की कोशिश करूँगा। अगर मेरे पास नहीं होगा उत्तर, तो मैं एक विशेषज्ञ से मिलवाऊँगा, आपको रूबरू कराऊँगा, जो आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप अपने आप को पूरे दिन में अपने आप को कितना समय देते हैं? जी दोस्तों, कितना समय देते हैं आप अपने आप को? क्या ध्यान से सोचो कि क्या आधा घंटा या 15 मिनट भी दे पाते हैं? लेडीज़ की बात करें तो पूरा टाइम किचन में निकल जाता है। आदमी की बात करें तो जेंट्स कमाने के भाग दौड़ में लग जाते हैं। शाम को थके हारे घर आए, सो गए, फिर कमाने की भाग दौड़ में लग गए। बच्चे जो हैं, बच्चे अपने पढ़ाई की टेंशन में, एक छोटी उम्र में भी, मैं अभी देख रहा था कि एक बच्चा 7 से 8 किलो का बैग लेके स्कूल जाता है। जी दोस्तों, 7 से 8 किलो का बैग। पढ़ाई का कितना प्रेशर होगा, पढ़ाई की कितनी टेंशन होगी। तो अपने आप के लिए आपके पास समय कहाँ बचा? तो अपने आप को समय अवश्य देना चाहिए। जी। क्या आप सीखना चाहते हैं ताइक्वांडो? तो हमें कमेंट में कीजिए। आपके नियर बाई या किसी स्टूडियो में जाइए, नहीं तो फिर हमारे पास आप आएँ, हम आपको अच्छे से ताइक्वांडो सिखाएंगे, सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे। डांस सीखना चाहते हैं आप, भांगड़ा सीखना चाहते हैं, सालसा सीखना चाहते हैं, जूडो कराटे सीखना चाहते हो, सब चीज़ें हम आपको बताएंगे, हर एक चीज़ की जानकारी देंगे। और साथ साथ हर चीज़ का आपकी सेहत पे भी बहुत अच्छा असर पड़ता है, उसके बारे में बताएंगे। तो आपको भी लगेगा कि नहीं यार, अपने आप को आधा 1 घंटा तो देना चाहिए। हाँ जी। क्या सोच रहे हो? मन में विचार तो कर रहे होगे दोस्तों। जी। जो H&S स्टूडियो है, इसमें मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि H&S स्टूडियो में हम आपको आप ही के व्यक्तित्व के चरित्र बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। आप ही के विचारों को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपकी विल पावर्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, और आपके कहते हैं ना, शरीर इतनी स्फूर्ति आ जाएगी, आपको भी लगेगा कि हाँ, हमें कुछ तो फ़ायदा हुआ है। और स्टूडियो में आपको हम धार्मिक, आपको कई मार्केट में भी रिसर्च में जो ज्ञानी पर्सन है उनके सामने आपको लाएंगे, उनसे रूबरू कराएंगे, जो अपने विचारों को, जैसे एक अच्छा स्पोर्ट आर्टिस्ट, मान लो सानिया मिर्ज़ा है, सानिया मिर्ज़ा अपने विचारों को जो प्रकट करेगी, आप अपने ध्यान को सुन सकते हैं। एक एथलीट पर्सन, एक क्रिकेटर जब अपने विचारों को आपने सामने लाएगी, वो उस मुकाम तक कैसे पहुंचा, उसने कितनी मशक्क़त की,
घर बैठे बैठे कोई भी आगे नहीं बढ़ता। उसने कितनी मुकशत की, एक एथलीट ने कितनी मेहनत की एथलीट बनने के लिए, तो आज जाके उसको क्या मुकाम मिला। तो स्पोर्ट्स का हमारे शरीर पर ही नहीं, काफ़ी चीज़ों में फ़ायदा होता है, आपको जॉब्स में फ़ायदा होता है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्पोर्ट्स में तो कम से कम टाइम देना चाहिए और अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में तो डालना चाहिए। चलो स्पोर्ट्स में आपने कैरियर नहीं बनाना, तो फिर भी शरीर की तंदुरुस्ती, शरीर की स्वस्थता, शरीर की रक्षा के लिए किसी ना किसी एक्टिविटी में तो ज़रूर डालना चाहिए। और आप भी हमारे साथ जल्दी जुड़िए एजेंडा स्टूडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको काफ़ी अच्छी, काफ़ी बेहतरीन जानकारी मिलने वाली है और जानकारी हम टाइम टू टाइम आपको देते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचे। और जिस भी जानकारी को आप पसंद करेंगे, जो भी वीडियो को आप पसंद करेंगे, उसको शेयर अवश्य करें, लाइक अवश्य करें और कमेंट में अपने विचारों को भी हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लग रहे हैं हमारे विचार। कोई आप अपनी जिज्ञासा, कुछ ऐसे पार्ट, कुछ ऐसे विचार भी आपके मन में हों, वो भी आप हमारे साथ व्यक्त कीजिए। तो मैं इसीलिए आपके सामने रूबरू हुआ हूँ कि आपके साथ दो बातें कर पाऊँ। अगर मेरी कोशिश है कि आपके विचार 1% भी, 2% भी थोड़े से पवित्र होते हैं, थोड़े से आप सोचते हैं अपने लिए, हमारे लिए नहीं, अपने लिए सोचेंगे, तो मेरा आपके सामने आना सार्थक हो जाएगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा मैं ध्यान दे रहा हूँ बच्चों की तरफ कि बच्चों को कुछ ना कुछ एक्टिविटी में पाना ही चाहिए हमें। हाँ जी, देखते हैं आप किस किस का कमेंट आ रहा है। अच्छा, आप अपने आप से प्रश्न कीजिए, आपने लास्ट टाइम कौन सा ऐसा दिन है जब खुल के डांस किया होगा? लास्ट टाइम कौन सा ऐसा दिन है जब आप अपनी मर्जी से अपने आप को आपने अच्छे से टाइम दिया होगा? भागा दौड़ी से दूर अपने को टाइम देना ज़रूरी है। और इसीलिए हर बार कहता हूँ कि एक्टिविटीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपने आप को टाइम देते हैं, कम समय में अपने शरीर के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। और इस स्टूडियो में आपको हम यही करेंगे, साथ साथ आपके हम भी करेंगे मेहनत और आप भी मेहनत करना। फिर आप देखना कुछ ही दिनों में आपका रिज़ल्ट आपके सामने आएगा और आप कहेंगे कि कुछ तो फ़र्क पड़ा है बॉस। ताइक्वांडो में मैं देख रहा था अभी एक छोटा सा बच्चा 5 साल का, तो आया, ये ऐसे पॉज उसने बनाया। मैं कहा बेटा क्या कर रहे हो? कहता भैया ताइक्वांडो सीख रहा हूँ। मैं कहाँ से सीख रहे हो? भैया इस स्टूडियो से सीख रहा हूँ। वाह जी, छोटे बच्चे की एक्टिविटी। और एक और बात, जब मैं अल्मोड़ा गया, अल्मोड़ा में एक मंदिर में मैं गया, वहाँ पे ताइक्वांडो फ्री सिखाया जा रहा है। वहाँ पे बच्चों को जूडो कराटे सिखाए जाते हैं, बच्चों से गेमिंग सिखाई जाती है। और आपको पता है कि कुछ सालों पहले, कई साल पहले, जब मुग़ल या उनके ज़माना नहीं था, हमारे मंदिर जो थे वो एक शिक्षा की शाला हुआ करते थे, जहाँ पे सिखाना, योग, व्यायाम सब चीज़ें होती थी। और मंदिर में बच्चे जाएंगे तो उनका धार्मिक में तो आस्था लगेगी, साथ साथ तंदुरुस्ती, शरीर की चुस्ती कितनी बढ़ रही है। ऐसे ही मैंने यमुनानगर देखा, हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे सुबह के टाइम में गया था लगभग 7 बजे के करीब, तो वहाँ पे योग चल रहा था। एक आचार्य जी बैठे थे, बता रहे थे कि मैं कई सालों से यहाँ पे फ्री योग कराता हूँ, कहीं पे फ्री सेवा में ताइक्वांडो सिखाया जाता है।
जो लोग अपने क्या है ना, अपने लिए काम करते हैं, अपने दिल के लिए काम करते हैं, उनके लिए पैसा ज़रूरी नहीं है। मगर मेट्रो सिटीज़ में जाएं, वहाँ पर आपको पता है कि इक्विपमेंट और लोकेशन, हर चीज़ का बजट बहुत चला जाता है। तो कुछ ना कुछ मिनिमम से मिनिमम फीस ली जाती है। हाँ जी, आप भी कुछ ऐसी बातें कर पाएँ हमें बताइए, हम शेयर करेंगे लोगों के साथ। और H&S ट्राइकोंडो में हम यही चीज़ें आपको बताएंगे, जगह जगह की स्टोरीज़ बताएंगे। H&S स्टूडियो में यही बताएंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ अद्भुत चल रही है ट्राइकोंडो के बारे में, शरीर को, स्पोर्ट्स के बारे में। इसमें बेसिकली हम स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि स्पोर्ट्स से क्या क्या फ़ायदा होता है, स्पोर्ट्स से क्या क्या लाभ होता है, क्यों स्पोर्ट्स में उतरना चाहिए। एक मिनट। आप भी अपने विचारों को बता सकते हैं दोस्तों। कभी कभी ज़्यादा ना पहाड़ों में जाओ, आप जब ट्रैकिंग करते हैं तो जल्दी आपका सांस फूल जाता है। आप जब स्पोर्ट्स में जाएंगे तो कहीं भी फुदक के तेज़ी से चढ़ जाएंगे, पहाड़ों में ट्रैकिंग करेंगे। नहीं तो लोग सोचते हैं केदारनाथ जाना है यार, 18 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, मणिमहेश जाना है यार 5 किलोमीटर की, अमरनाथ यार 22 किलोमीटर की ट्रैकिंग। ट्रैकिंग का सोचते ही आप अपने मन से विचार बना लेते हैं कि मैं तो नहीं जा सकता। और यही आप स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, शुरू से ही तंदुरुस्त होते हैं, अपने अंदर से तंदुरुस्त होते हैं। आप कहते हैं 50 किलोमीटर ट्रैकिंग, अरे एक दिन में चढ़ जाएंगे। ये सोच का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर आपको पता है कि आप अंदर से चुस्त हैं, अंदर से तंदुरुस्त हैं, तो आप कहीं भी जा सकते हैं। अगर आपको पता है कि मेरा शरीर ही अंदर से सही नहीं है, तो कैसे आपकी हिम्मत आएगी? हिम्मत नहीं आएगी तो आपकी विल पावर नहीं होगी, विल पावर नहीं होगी तो आप कैसे काम करेंगे? तो इसलिए स्पोर्ट्स के थ्रू आपकी विल पावर बढ़ती है, आपको हर काम करने का जज्बा आता है, और एक हिम्मत बनती है एनी हाउ डन दिस वर्क, कि एनी हाउ मेरे को ये वर्क तो करना ही है। आप भी सोच रहे होगे कि मैं क्या क्या बातें कर रहा हूँ आपसे, पर मेरा मन जो कर रहा है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऐसे ही बेझिझक अपने मन की बातें, अपने मन के विचारों को लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर कुछ गलत होगा तो दूसरा पर्सन सही करेगा, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। नॉलेज जो है मार्केट में लोगों से मिलने से बढ़ती है, वो घर बैठे तो बढ़ नहीं सकती। आप किसी भी एक्टिविटी में जाते हैं, किसी योगशाला पे जाते हैं, कहीं जाते हैं, आप तरह तरह के भिन्न भिन्न पर्सन से मिलते हैं, भिन्न भिन्न पर्सनैलिटी से मिलते हैं, जिससे आपको उनके विचार आप में आते हैं, आपके विचार उनमें जाते हैं। और नेगेटिव विचारों को कर दीजिए साइड पर, पॉजिटिव विचारों को, अच्छे विचारों को रखिए अपने दिमाग में, फिर देखो आपकी नॉलेज कितनी बढ़ेगी। और जल्दी मैं आपको ट्राइकोंडो के एक विशेषज्ञ से मिलवाऊंगा, जो आपको ट्राइकोंडो के बारे में खासियत बताएंगे कि ट्राइकोंडो को किस तरीके से करना चाहिए, ट्राइकोंडो को क्यों करना चाहिए, ट्राइकोंडो के लाभ क्या हैं, ट्राइकोंडो का महत्व क्या है। भंगड़े के एक ज्ञाता से, ज्ञानी से बताऊंगा, जो आपको ज्ञान बोल देंगे भंगड़े के बारे में। ऐसे ही सिंगर जो हैं वो आपको सिंगिंग के बारे में, जब ऐसे भिन्न भिन्न योद्धाओं, इनको हम योद्धा ही कहेंगे क्योंकि ये अपनी फील्ड में उत्तम है, अपनी फील्ड में अच्छे हैं। तो जब भिन्न भिन्न फील्ड के लोग आपके सामने आके अपने विचारों को आपके साथ शेयर करेंगे, तो आपकी नॉलेज 102% गेन होगी, 102% बढ़ेगी। और नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा? जैसे मैं हर बार बोल रहा हूँ कि नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपको H&S स्टूडियो को करना होगा सब्सक्राइब। जी दोस्तों, नीचे बटन देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कर दो, साथ में घंटे को दबा दो, ताकि हर वीडियो हमारी जो भी अपडेट हो, जब भी हम अपलोड करें कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन, यूनिक इन्फॉर्मेशन, वो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे और आपको दिखे कि हाँ यार H&S स्टूडियो ने आज ये वीडियो डाली है, देखनी चाहिए। तो ऐसे ही H&S स्टूडियो में
जुड़े रहो, जल्दी जल्दी कर दो सब्सक्राइब। देखते हैं कितने हो चुके हैं। वाह जी। आप भी अपने ज्ञान को बेझिझक कुछ सामने आइए, ज़्यादा तो यूट्यूब पे बताइए। इससे आपके दिमाग का ज्ञान, आपका ज्ञान बढ़ेगा। आप सोचते होगे कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता हूँ। यही तो बात है। मैं स्टूडियो की बात कर रहा था, मैं ताइक्वांडो की बात करता, मगर मुझे लगा कि आपके साथ ये सब बातें शेयर करनी चाहिए। और ऐसे ही H&S स्टूडियो में आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलने वाली है स्पोर्ट्स के बारे में। आपकी नॉलेज बढ़ने वाली है संगीत जगत के बारे में। आपकी नॉलेज बढ़ने वाली है डांस के बारे में। आपकी नॉलेज बढ़ने वाली है नृत्य के बारे में। आपकी नॉलेज बढ़ने वाली है भांगड़ा के बारे में। आपकी नॉलेज बढ़ने वाली है अध्यात्म के बारे में। तो इतनी सारी नॉलेज से क्यों वंचित रहना। कर दो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब और स्टे ऑन, जुड़े रहिए। आज हम देखें तो तरह तरह की चीज़ें, औषधियाँ मार्केट में आ रही हैं कि इससे आपका कद बढ़ेगा, इसके आपकी मांसपेशियाँ खुलेंगी, इससे आपका शरीर तंदुरुस्त होगा। मगर एक स्पोर्ट्स में, चाहे डांस हो, चाहे ताइक्वांडो हो, चाहे भांगड़ा हो, उससे ये ऑटोमेटिक होता है। क्योंकि जब आप शरीर की मशक्क़त करते हैं, आपकी सारी इंद्रियां चलती हैं, तो आपकी हाइट भी, आपने देखा कभी कोई ऐसा स्पोर्ट्स वाला जिसकी हाइट कम हो, क्योंकि वो लटक भी रहा है, वो व्यायाम भी कर रहा है, मस्ती से उछल कूद रहा है, तो वो हाइट अच्छी होगी। उसका शरीर हमेशा जो है वो एवरेज रहेगा, स्लिम रहेगा। क्योंकि मोटापे के साथ कई बीमारियां बढ़ती हैं और आप कई चीज़ें करना चाहते हैं और नहीं कर सकते। और आप मेरे को एक दो भी गिना दो जो बंदे स्पोर्ट्स में हैं और वो मोटे हैं, मोटापे का शिकार हैं। तो मोटापे में जो चर्बी है ना, अनयूज जो कहते हैं फैट होता है, वो जमा रहता है। जब आप एक्सरसाइज करते रहें, मशक्क़त करते रहें, शरीर का व्यायाम करते रहें, तो आपका एक्स्ट्रा फैट सब लूज होके पिघल के निकल जाता है। तो आपको कभी भी मोटापे का शिकार नहीं बनना पड़ेगा। ना थायराइड होगी और कई बीमारियां, ब्लड प्रेशर, दमे की बीमारी, बीपी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, माइग्रेन की बीमारी, आँखों की बीमारी, ये सब बीमारियों से भी दूर रहेंगे। बस एक स्पोर्ट्स। अच्छा, ये माँ बताओ कि आप कौन कौन सा स्पोर्ट्स पसंद करते हो। क्या आपको क्रिकेट पसंद है? क्या जूडो कराटे पसंद है? या आपको नाचना पसंद है? क्या आपको बैडमिंटन पसंद है? फुटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस, चेस, कई स्पोर्ट्स हैं। कुछ स्पोर्ट्स दिमाग के होते हैं, जैसे चेस में दिमागी खेल होता है, शतरंज में दिमागी खेल होता है। तो जैसे ही क्रिकेट में आपकी हेल्थ, आपके पूरे बॉडी का व्यायाम होता है। कभी आप कैच पकड़ रहे हैं, उछल रहे हैं, कभी गिर रहे हैं, कभी चल रहे हैं, उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, चल रहे हैं, तो आपका पूरा शरीर वर्किंग कंडीशन में रहता है। और बात करें डांस की, तो डांस में भी यही है कि आपका एक्स्ट्रा फैट नहीं लूज होता। कई जगह आप योग करने जाते हैं तो एरोबिक्स क्या है? एरोबिक्स यही है कि डांस को भिन्न भिन्न पोज से कराया जाता है फ्री स्टाइल में, जिससे आपका एक्स्ट्रा फैट लूज हो। आप वहाँ 5,000 10,000 महीना खर्चते हैं, मगर आप घर बैठे भी एरोबिक के जरिए, एरोबिक मतलब कमरे को कर दो बंद, कुंडी लगा दो और खूब नाचो ताकि पसीने के थ्रू आपका एक्स्ट्रा फैट सब बाहर निकले। फैट नहीं होगा तो आपकी कहीं बीमारियां नहीं होंगी। ताइक्वांडो करें तो सेल्फ डिफेंस,
या यो यो कई तरीके के पोज। तो टाइकोंडो में भी आपके पूरे हाथ स्ट्रॉन्ग होते हैं, बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है, आपकी इतना लोहे की बॉडी हो जाती है और आपके एक पंच से दूसरा बंदा जो है चित हो जाता है, घायल हो जाता है, हिल जाता है। तो कभी भी कुछ ऐसा मौका आए कि आपको सुरक्षा करनी है अपनी या किसी की और टाइकोंडो आता हो आपको, तो आप एक पंच से दूसरे को चुटकी में भगा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त निशांत। तो आपको अच्छी नॉलेज मिलती रहेगी, मन की बातें आपसे मैं करता रहूँगा। उसके लिए आपको सिर्फ करना है एक काम, और वो कई बार बोल चुका हूँ, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ सब्सक्राइब करो और नीचे दिए गए घंटे को दबा दो। तो क्या तैयार हो आप मेरे साथ एचएंड स्टूडियो में जुड़ने के लिए, अच्छी अच्छी बातें करने के लिए, अच्छी अच्छी नॉलेज के लिए, अच्छे अच्छे विचारों को अपने मन में ढालने के लिए। और एक सोच एक व्यक्ति को बहुत बदल देती है। एक सोच से, एक व्यक्ति के व्यवहार से चरित्र का पता लगता है। सोच अच्छी होगी तो आपका व्यवहार अच्छा होगा, व्यवहार अच्छा होगा तो आपका शरीर अच्छा होगा, शरीर अच्छा होगा तो आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा, बीमारियों से दूर रहेगा। और सोच कैसे अच्छी होगी? अपने दिमाग को अच्छी जगह पे लगा के, फालतू की बातों पे ना लगा के आप सिर्फ डांस, नाचना, नृत्य, आप संगीत में, आप म्यूज़िक में, आप टाइकोंडो में या भांगड़ा में, किसी भी तरीके के स्पोर्ट्स में अपने दिमाग को लगाइए। और 15 दिन बाद मुझे भी बताना कि मेरी बातों पे आपको कैसी लगी। कुछ मैंने गलत बोला हो तो वो भी मेरे को बताइए। जो मेरी बात आपको अच्छी लगी हुई है वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जी दोस्तों, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। और स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर भी ज़रूर कर दो, लाइक भी कर दो। अगर कुछ नहीं तो सब्सक्राइब के साथ दीजिए, घंटे को ज़रूर दबा दो, ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारी, अच्छी अच्छी बातें मैं आपके सामने लाता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारी H&S स्टूडियो में आपके सामने हम लाते रहेंगे। अपने विचारों को आपके साथ साझा करते रहेंगे और आपसे यूं ही रूबरू होते रहेंगे। तो लेता हूं मैं अलविदा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बेहतरीन यूनिक डिस्कशन कॉन्सेप्ट के साथ। और वो कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अगले विचारों को मैं उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करूँगा। और अगर आप मेरे साथ लाइव आना चाहते हैं तो भी मेरे को कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए। तो आपके साथ लाइव आकर भी हम दोनों मिलके अपने विचारों को पूरे विश्व के सामने साझा करेंगे, लाइव आके अपने इस चैनल अपने यूट्यूब चैनल H&S स्टूडियो पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक बेहतरीन डिस्कशन कॉन्सेप्ट के साथ। लेता हूँ अलविदा। जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए H&S स्टूडियो। ये हमारा और आपका अपना चैनल है। आपको इस चैनल के माध्यम से कई अच्छी अच्छी जानकारी मिलेंगी, कई अच्छी अच्छी बातें हम करेंगे। समय समय पर आपको संगीत कला के, वास्तुकला के, टाइकोंडो कला के, नृत्य कला के दिग्गजों से भी आपके सामने रूबरू कराएंगे। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक बेहतरीन, एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय, धन्यवाद दोस्तों।